CGPSC, नमस्कार. Hello everyone, this is Prabhakar Patel and I welcome you on the session of mentorship. CGPSC 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है 11 फ़रवरी को. उसके लिए ये रणनीति है, तो आप बिल्कुल इस पर ध्यान देंगे जो मैं कह रहा हूँ. वाई मी? बिकॉज रीज़न इसके पीछे, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 4 प्रीलिम्स जो मैंने क्रैक किए हैं. ठीक, ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप बोलते ना कि भाई क्यों देखें. एंड टीचिंग एक्सपीरियंस जो ठीक ठाक डोमेन है 9 to 10 ईयर्स का, ये भी ज़रूरी है. दोनों का कॉम्बिनेशन आपको सफल बना सकता है और आपको बनना सफल ही है. तो अब कैसे हम इसको डील करें? हालांकि बहुत सारे लोगों ने अपना राय दिया होगा, ये उनकी अपनी अप्रोच है, मेरा अपना अप्रोच है. देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास 2 प्रकार के बच्चे हैं जिनका सी सेट बहुत कमज़ोर है, वीक है ना. सी सेट में जो कमज़ोर हैं उनकी बात कर रहे हैं. तो ये सी सेट कमज़ोर है मतलब कि उनको जीएस के साथ, सीजी के साथ साथ, जीएस के साथ साथ, जीएस के साथ साथ सीट सेट पर फोकस करना पड़ेगा. जैसे मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा एंड लैंग्वेज. और इसमें आप चुनिए कि कौन सा आपका ज़्यादा वीकर सेक्शन है, उस पर आप काम करना चालू करिए रोज़ पर डे. ठीक है. जीएस में आपको पर डे सीजी ऐड करना ही है, कंटिन्यूसली सीजी ऐड करना है. एंड साथ ही साथ आपको इसमें इंडियन जीएस में एक हैवी होगा और दूसरा होगा लाइट जीएस और तीसरा होगा एक्स्ट्रा. तो आपको ध्यान रखना है ये जो हैवी जीएस है उसमें क्या क्या रहेगा. हैवी जीएस के अंतर्गत आप फोकस करेंगे जिन पर, वो कौन कौन से टॉपिक होंगे. जैसे पहला होगा हिस्ट्री, ठीक, और दूसरा है पॉलिटी. हिस्टोरी एंड पॉलिटी ये दोनों के दोनों बहुत हैवी हैं और दोनों एक साथ नहीं लेंगे आप. लाइट में हमारे पास रहेंगे ज्योग्राफी और दूसरा है इकोनॉमिक्स. एक्स्ट्रा में ईवीएस एंड साइंस. ठीक. तो आप ऐसा ही सेट बनाइएगा जैसे मैं कह रहा हूँ, ये ऐसा. हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी एंड ईवीएस, यहाँ चीज़ चलेगा ही, कोई दो मत वाली बात नहीं है, यहाँ से चीज़ चलेगा ही. उनके साथ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस. ठीक है. मैं ये कह रहा हूँ कि हिस्ट्री और पॉलिटी एक साथ नहीं लेना आप बिल्कुल. चलाना दोनों में से कोई एक ही है, हिस्ट्री या फिर पॉलिटी में से, बट उनके साथ ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स में कोई एक, ईवीएस और साइंस में से कोई एक. ठीक है. ये उनके लिए ये रोज़ होना चाहिए ऐसा. मैंने 3 जीएस में आप बांटी शेड्यूल को, और एक रहेगा सी सेट का कोई भी क्लास, चाहे मैथ्स का लो, चाहे रीजनिंग, चाहे जैसा भी आप प्रैक्टिस सेट बनाइए. क्योंकि अब तो खैर मान लीजिए प्रैक्टिस सेट बनाने का समय है. ठीक है. जितना हो सके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाइए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, PYQ. दोनों चीज़ ही आपको करना है मैक्स टू मैक्स. एंड जीएस में इनका बहुत बड़ा रोल है. वेरएस अगर हम बात करें सी सेट में, तो आप सी सेट में बता रहा हूँ वीकर सेक्शन ढूंढिए अपना, कमजोर कड़ी. मैथ्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन आ ही रहे हैं लगातार, वो कहाँ से मालूम पड़ेंगे, यहाँ से मालूम पड़ेंगे, PYQ से मालूम पड़ेंगे कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं. उनको चुनिए. किसी भी हाल में सी सेट बच्चे का रुकना नहीं चाहिए, अगर बच्चे का सी सेट कमजोर है तो. दूसरी बात, दूसरा बात यह है कि जैसे मान लीजिए जिनका सी सेट बी फिगर है, जो जी सी सेट लेके केस भी ये है जिनका सी सेट बहुत शानदार है. ठीक है. मतलब वो दे आर वेरी फ्री फ्रॉम मैथ्स, रीजनिंग एंड लैंग्वेज, कि हाँ भाई सी सेट नहीं रुकने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ब्रह्मा आ जाए सामने रोकने के लिए. ठीक. आई विल क्रैक मीन्स क्रैक. ठीक है. चलिए, तो ठीक है, वो तो खैर मैंने ऐसे कह दिया, लेकिन ध्यान रखेंगे आपको बैक कंप्लीटली सीरियसली अपने को यहाँ पे अटेम्प्ट करने ना, ध्यान रखेंगे. तो जिनका सी सेट शानदार है, तो नो नीड टू वरी अबाउट दी जी एस सी सेट. तो भाई देखो, रगड़ के अपने को सीजी को कम से कम वेटेज बढ़ा के देना है.
क्योंकि सीजी वो पोर्शन जो आपसे बनना ही चाहिए, क्योंकि वो सबसे बनने वाला है। रही बात जीएस में, तो यू कैन गो फॉर इंडियन जीएस में, जो मैंने कहा हैवी जीएस, एक लाइट जीएस, आप फोकस करिए लगातार हैवी प्लस। मैं दो आप कम से कम यहीं पे हिस्ट्री उठा लीजिए और यहाँ पर ज्योग्राफी उठा लीजिए, और साथ में यहाँ भी 3 सब्जेक्ट आपको उठाना ही पड़ेगा। इसमें आप क्या करेंगे, जितना हो सके आपका सी सेट को टाइम बचता है ना, वो आप इसमें लगाइए। जैसे कि सीजी में सर्वे पे ध्यान दीजिए, सर्वे पे फोकस करना है पूरा। सर्वे है, पंचायती राज, ये धोखा देने वाले सब्जेक्ट हैं। मतलब ये कह रहा हूँ कि ये आ जाएंगे तो फिर समझ जाओ कि दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो सर्वे और पंचायती राज क्यों ज़रूरी है, रीज़न बता रहा हूँ। बच्चे खास करके हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ेंगे उसका। ये दोनों ऐसे हैं कि जब ये प्रोबेबली आ सकता है नहीं आ सकता है वाली बात है, सर्वे, और दूसरा क्या रहेगा, पंचायती राज। ठीक है, ये चीज़, इसलिए आपको थोड़ा सा ये कह दे रहा हूँ कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, अब जितना हो सके आप सब मिला के पढ़िए। आप बिल्कुल इसमें डिस्कराइज नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि आपके पास जीएस का डोमेन बस है, सी सेट का कोई टेंशन नहीं है आपका। तीसरा सेक्शन बचता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में आप फोकस करें ज़्यादा करके सीजी करंट में, जितना हो सके, रादर देन इंडियन करंट। बिकॉज सीजी करंट में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन आने हैं, यहाँ से लगभग 7 क्वेश्चन आने हैं, लगभग 17 क्वेश्चन का जुगाड़ है यहाँ से, और इसे इग्नोर नहीं कर सकते अपन। सो ऑलवेज डे टू डे आपको इसके लगाने हैं एमसीक्यू, लगाने ही हैं आपको, और साथ ही साथ पढ़नी कोई मैगजीन। ठीक, ये दो चीज़ करना है, एमसीक्यू एंड मैगजीन, दो चीज़, एमसीक्यू एंड मैगजीन, ठीक, दो चीज़ करना ही है। इन साथ ही साथ देखो, इन जीएस में आप अगर जिनका सी सेट बढ़िया है वो क्या करेंगे, आप थोड़ा ना साइंस को बढ़िया से डीप पढ़ लीजिए, और साथ में ईवीएस के करंट इशूज़ जैसे लास्ट ईयर, और साथ में हाँ ध्यान रखेंगे टेक्नोलॉजी, साइंस, ईवीएस एंड टेक्नोलॉजी मिला करके। साइंस लगभग 6 क्वेश्चन आने हैं, ईवीएस के 3 क्वेश्चन लगभग आएंगे, और टेक के मान लो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये एवरेज 6, 3, 9 और 2, 11 बहुत होते 11 प्रश्न। जैसे यहाँ पर लास्ट ईयर इसरो से पूछा गया था, इसरो उनकी जो PSLV लॉन्चिंग है ना, उससे क्वेश्चन उठे थे। ठीक, तो ऐसे ही लेट सपोज हो सकता है टेक्नोलॉजी के बाद चंद्रयान से क्वेश्चन पूछ जाए, चंद्रयान पूछा जाए। जैसे MPPSC में देखिए, है ना, आदित्य L1 के बारे में पूछा है इसमें, तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे में आएगा चंद्रयान 3 को लेके। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कह रहा हूँ मैं, तो ऐसा पढ़िए आप। ठीक है, चलिए इसको देखिए आराम से, और अपना रिव्यू देना है आपको। चलिए, थैंक यू।